हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है हंस और कौवा। समुंदर के एक टापू पर बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे और उसी टापू पर एक कौवों का झुंड आता था और जो उन बच्चों के साथ बहुत खेल कूद करके मज़े करता था। जैसे वो बच्चे कौवे के झुंड को दाना डालते और वे कौवे फुर्र से उड़ जाते और आसमान पर उन बच्चों को करतब करके दिखाते। उनमें से एक कौवा बहुत ही तेज था और चालाक भी था। वह सोचता था कि शायद इस झुंड में सबसे समझदार, सबसे तेज और सबसे चतुर मैं ही हूँ। वह उन बच्चों को बहुत सी कलाकारी करके दिखाता और बहुत करतब भी करता। कभी उड़ते उड़ते उल्टा हो जाता, कभी गिरने का बहाना करके फिर से संभल जाता और सभी बच्चे तालियां बजाकर उस कौवे का स्वागत करते और उसका मनोबल और बढ़ाते। इस प्रकार कौवे के अंदर और घमंड पैदा होता चला गया। कौवे को लगता था इन सभी बच्चों को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, तभी ये लोग मेरा करतब देखना पसंद करते हैं। अब रोज उसी तरह सभी बच्चे इकट्ठे होकर आते और कौवे के झुंड को खाना डालते और फिर फुर्र से सारे कौवे समुद्र के टापू पर उड़ जाते और अलग अलग करतब करके उन बच्चों को दिखाते। रोजाना यही प्रक्रिया चलती रही। एक दिन उस टापू पर कुछ हंसों का झुंड आया। अब जब उन कौवों ने उन हंसों का झुंड देखा तो पहले तो वह कौवे उस सफेद पक्षी को देखकर बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो, इतने सफेद रंग के? मैंने तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। तो उनमें से एक हंस ने कहा, हम बहुत दूर के टापू से आए हैं और हम बहुत लंबा सफर करके आए हैं। हमें बहुत दूर देश जाना है, इसलिए हम कुछ पलों के लिए यहाँ पर ठहरेंगे। तो कौवों को लगा क्यों ना इन नए अजूबे पक्षियों को भी हम अपना करतब दिखाएं। अब अगले दिन जब सब बच्चे टापू पर आए, उन्होंने कौवे के झुंड को खाना डाला तो फिर से कौवे वह करतब करके दिखाने लगे और उन्हें लगा कि इन सफ़ेद रंग के पक्षी यानी कि हंसों को हमें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और उनमें से एक कौवा बोला, तुम सभी को यह नहीं पता, मैं सब में से समझदार पक्षी हूँ और सब पक्षियों का राजा हूँ। मुझे सभी पक्षी पसंद करते हैं। फिर हंस ने कहा, इतना घमंड नहीं करते। तो कौवे ने कहा, तो फिर हो जाए रेस। मैं तुम्हारे से ज्यादा देर तक उड़ सकता हूँ आकाश में। शर्त लगाते हो कि कौन तेज और कौन लगातार आकाश में उड़ सकता है। तो हंस ने कहा, मैं इस तरह की शर्त नहीं लगाता क्योंकि तुम मुझसे हार जाओगे। कौवे को तो और घमंड आ गया। कौवे ने हंस को कहा, नहीं, मैं तुमसे ज्यादा अधिक देर तक आकाश में उड़ सकता हूँ और अधिक करतब दिखा सकता हूँ। तो हंस ने कौवे की बात मान ली और दोनों आकाश में तेज रफ्तार में उड़ गए। लेकिन हंस पहले से ही अपनी रफ्तार पकड़कर अपनी चाल में चलता रहा और कौवा तो फिर से वही करतब, उल्टी सीधे होना और बच्चों को आकाश से गिरते हुए फिर से संभल कर दिखाना, यह सब कुछ जो वह रोजाना करता था, वही सब कुछ हंस के झुंड को दिखाने लगा। और बात तो काफी देर आकाश में उड़ने की थी। अब जब यह सब कुछ करतब करते करते कौवा थक गया तो वह हड़बड़ाने लगा और उसे लगा कि अरे, ये आकाश तो खत्म ही नहीं हो रहा, अरे यह सागर तो खत्म ही नहीं हो रहा और मुझे कहीं ठहरने के लिए कोई टापू भी नहीं दिख रहा, ना ही कोई चट्टान। लगता है मैं तो आकाश से गिरकर नीचे समुद्र के अंदर गिर जाऊंगा। और वह उड़ते उड़ते लड़खड़ाने लगा और अब वह काफी दूर आ चुका था। अब ना तो वह वापस जा सकता था और ना ही किसी टापू पर सहारा लेकर रुक सकता था। और एकदम अचानक क्या हुआ, कौवा तो लड़खड़ाते हुए आकाश से नीचे गिरने लगा और फिर हंस ने, जो अपनी धीमी रफ्तार में और काफी देर तक उड़ने वाले हंस ने उसे संभाल लिया और अपनी पीठ पर बिठाकर उसको आराम से नीचे ले आया। और जब कौवा अपने झुंड के पास वापस आया तो बहुत शर्मिंदा था। वह हंसों के झुंड के आगे सिर नीचे करके शर्मिंदा हो गया और कहने लगा,
कि मुझे आप लोगों से ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम था कि हंस बहुत तेज, ऊंचा और बहुत देर तक उड़ सकता है। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अधिक घमंड कर लेते हैं तो हमारा सिर अक्सर नीचा ही होता है, जिस प्रकार इस कौवे का हुआ। क्योंकि कौवे को लगता था कि शायद मेरे से ऊंचा और मुझसे अधिक करतब करके कोई नहीं दिखा सकता, लेकिन हंसों ने उसका घमंड तोड़ दिया।